नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप खाता बुक में किसी कस्टमर की या सप्लायर की सेल्स और परचेज एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे आप बहुत ही आसानी से खाता बुक में सेल्स और परचेज की एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किसी कस्टमर की सेल्स एंट्री कैसे करनी है या फिर किसी सप्लायर से आप सामान खरीदते हैं तो खाता बुक में परचेज एंट्री कैसे करनी है। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया और होम स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन में खाता बुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो यहाँ से खाता बुक एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब सेल्स एंड परचेज की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे बिल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब आप बिल्स वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपको इसमें ऊपर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सेल्स, परचेज एंड एक्सपेंस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब सेल्स, परचेज या एक्सपेंस किसी की भी एंट्री करने के लिए खाता बुक में आपके पास सबसे पहले यानी कि आपके खाता बुक में सबसे पहले उस आइटम का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई दुकान खोल रखा है और आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या सप्लायर से जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट का आइटम यानी कि नाम इस खाता बुक में क्रिएट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सेल्स या परचेज की एंट्री यहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम पे चलते हैं और यहाँ नीचे आइटम पे मैंने क्लिक किया। आइटम पे क्लिक करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ऊपर। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड सर्विस पे क्लिक करके हम सर्विस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ और प्रोडक्ट बाई करता हूँ तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं आइटम क्रिएट करने के लिए क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। जैसा कि अब आपका जो भी शॉप है और उस शॉप से रिलेटेड आप जो भी सामान बेचते हैं तो यहाँ पे उसका हम एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसा कि मेरा एग्जांपल के तौर पे मोबाइल का शॉप है और मैं अपने मोबाइल के शॉप में कुछ मोबाइल बेचता हूँ। ठीक है, जैसे वीवो, रेडमी, एप्पल, एमआई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनमें से किसी एक का यहाँ पे नाम की एंट्री करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया रेडमी। रेडमी यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, फोटो पे क्लिक करके आप यहाँ पे फोटो अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिलता है सेल और परचेज प्राइस। जैसा कि यहाँ पे सेल प्राइस हो गया कि आप जो आइटम क्रिएट कर रहे हैं इसका सेल प्राइस क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 12,500 इसका सेल प्राइस। और यहाँ पे आ गया परचेज प्राइस, जो ये मैं सामान सेल कर रहा हूँ ये सप्लायर से कितने में खरीदा था वो हमारा परचेज प्राइस हो गया। जैसे यहाँ मैंने दे दिया 12,000 परचेज प्राइस। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो इस आइटम की क्वांटिटी की शुरुआत कितने से है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 10 से। जो इस आइटम की क्वांटिटी हमारे पास है यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है 10 से है। अब यहाँ पे हमें मिलता है लो स्टॉक अलर्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 10 की क्वांटिटी में आइटम है, अगर 10 में से कुछ आइटम सेल होते हैं जैसे कि 2 या 3 की क्वांटिटी में ये आइटम रह जाता है तो यहाँ पे आप चाहते हैं लो स्टॉक अलर्ट रखना तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि 10 की क्वांटिटी में 2 की मात्रा में आए तो ये हमें स्टॉक अलर्ट कर दे कि आपके पास जो ये आइटम है ये 2 की क्वांटिटी में रह गई। ठीक है, तो खाता बुक हमें ये अलर्ट कर देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऐड HSN एंड GST डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस आइटम का HSN कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। HSN कोड डालने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा GST का ऑप्शन। आप यहाँ पे GST पे क्लिक करके तो यहाँ पे GST पे क्लिक करके आप GST ऐड कर सकते हैं, जितना भी परसेंट GST है। ठीक है, अब सिंपली सेव कर लेना आइटम को। आइटम सेव करने के बाद अब हम कर सकते हैं सेल्स और परचेज की एंट्री। ठीक है, अब फिर मैं वापस बिल्स वाले ऑप्शन पे आ गया और बिल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सेल की एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेल पे क्लिक किया और सेल की एंट्री करने के लिए सेल पे क्लिक कर दिया। अब ऐड बिल पे क्लिक करेंगे, नीचे ऐड बिल का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड बिल पे क्लिक किया। ऐड बिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेल बिल जनरेट हो चुका है, जैसे 1 नंबर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेल बिल किस डेट में जनरेट हम कर रहे हैं, यहाँ डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर बैक डेट में हम जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बैक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बिल टू में आ जाएगा ऐड न्यू पार्टी और सर्च फ्रॉम योर पार्टी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, जैसा कि अगर सर्च फ्रॉम योर पार्टी पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से किसी अपने कस्टमर का नंबर लेके और यहाँ से उसकी एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर पार्टी न्यू है तो ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस पार्टी का नाम देंगे, नंबर देंगे और यहाँ पे अगर और भी कुछ उसकी डिटेल है जैसा कि उसने भी बिजनेस कर रखा है और उसके पास GST है, एड्रेस है उस GST के बेस पे, तो यहाँ सारा कुछ आप फिल कर देंगे। ठीक है, फिर बैक आएंगे और बैक आने के बाद यहाँ से मैं अपने एक कस्टमर को अपने फ़ोन से पिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये अपने एक कस्टमर को ले लिया। तो यहाँ से मैंने अपने एक कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे
ऐड पे क्लिक करके आप उसका जीएसटी नंबर, जीएसटी के बेस पे जो भी बिलिंग एड्रेस है और जो कुछ भी यहाँ पे आपको दिख रहा सिटी स्टेट सब फिल कर सकते हैं। फिर मैं ऐड कस्टमर पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा कस्टमर यहाँ पे ऐड हो चुका। अब इस कस्टमर को हम क्या बेच रहे हैं, सेल की एंट्री कर रहे हैं, सेल की एंट्री कर रहे हैं तो यानी कि बेच रहे हैं इस कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम आ गया, ठीक है। आइटम पे क्लिक करके हम जो आइटम क्रिएट कर रखे हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आइटम क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और जैसे हमने अभी आइटम पे जाके आइटम क्रिएट किया था सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आइटम ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, तो यहाँ पे इंटर आइटम फ्रॉम इन्वेंट्री से इन्वेंट्री पे क्लिक किया और इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसा कि रेडमी मैंने अभी आइटम क्रिएट किया था तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद इस कस्टमर को हम कितने की क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने 2 की क्वांटिटी में ले लिया और 2 की क्वांटिटी में लेने के बाद यहाँ पे सेल प्राइस क्या है 12,500 है, ठीक है। 12,500 है और यहाँ पे 2 का जो प्राइस बन गया यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यू के जस्ट लेफ्ट साइड में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 शो कर रहा है, ठीक है। तो 2 फोन का जो प्राइस बन रहा है 25,000। अब कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ गया, नीचे ऑप्शन पूछेगा ये किस प्रकार की सेल है, ठीक है। अनपैड है, कैश है या ऑनलाइन है, तो यहाँ अनपैड पे मैंने क्लिक किया। अनपैड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ड्यू डेट है, आप चाहते हैं ड्यू डेट सेट करना कि जो हम इस कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो इसकी ड्यू डेट कब हो जाए। जैसा कि यहाँ पे आप 7 दिन, 14 दिन या किसी एक पार्टिकुलर डेट में लेना चाहते हैं तो यहाँ सेट एक कस्टम डेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेट को चूज कर लेंगे कि इस डेट को हमें इस कस्टमर से इस सेल का हमें जो भी प्राइस बन रहा है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम सेट कर लेंगे या फिर यहाँ पे आप 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन जो भी क्रेडिट देना चाहते हैं क्रेडिट, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 30 दिन। 30 दिन का लेने के बाद अब मैं सेव पे क्लिक कर दिया। अब जनरेट सेल बिल पे क्लिक करेंगे। जनरेट सेल बिल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इस कस्टमर का सेल बिल हमारे सामने जनरेट हो चुका, ठीक है। तो इस तरह से आप खाता बुक में सेल की एंट्री कर सकते हैं। अब क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है। ये हमारे पास हो गया खाता बुक में सेल की एंट्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर नीचे ग्रीन कलर में शो कर रहा है मंथली सेल। तो यहाँ मंथली सेल में आप जो भी सेल करेंगे यहाँ पे टोटल सेल दिखाएगा कि इस मंथ में कितने की सेल हुई, ठीक है। यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे तो अब आते हैं परचेज पे और परचेज की एंट्री करके देखते हैं खाता बुक में। तो परचेज पे क्लिक किया, परचेज पे क्लिक करने के बाद ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे परचेज की एंट्री के लिए। तो यहाँ परचेज बिल जनरेट हो चुका। अब ये जो हम परचेज कर रहे हैं ये किस डेट में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई एक डेट ले लेंगे जिस डेट में हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया करेंट की डेट, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेम उसी प्रकार से इसमें क्या हम परचेज कर रहे हैं उसमें हमने क्या क्या सेल कर दिया था, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करने हैं, बस यहाँ पे हम परचेज इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने सेल इनवाइस जनरेट किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, बिल टू में यहाँ ऐड न्यू पार्टी का ऑप्शन है या फिर आप अपने फ़ोन से अपने पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका सप्लायर है जिससे भी आप माल खरीद रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपने एक पार्टी को ले लिया, यानी कि एक सप्लायर को ले लिया अपने मोबाइल फ़ोन से और ऐड सप्लायर पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे आइटम पे आएंगे, आइटम पे क्लिक करने के बाद हम इस सप्लायर से क्या फ़ोन ही खरीद रहे हैं, रेडमी फ़ोन ही खरीद रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कितनी मात्रा में खरीद रहा हूँ, 3 के क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये किस प्रकार से हम इसको पे कर रहे हैं, जो हम सप्लायर से ये फ़ोन खरीद रहे हैं अनपैड, कैश या ऑनलाइन, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आप अपने सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो किस प्रकार की परचेज है, अनपैड, कैश या ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ अनपैड ले लिया मैंने। अब सेम उसी प्रकार से जैसे हमने सेल इनवाइस जनरेट करने में ड्यू डेट लिया था, यहाँ परचेज में हम ड्यू डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर 14 दिन, 30 दिन या किसी एक पार्टिकुलर डेट को हम इस कस्टमर को पे करेंगे, इस सप्लायर को हम पे करेंगे जो भी इसका अमाउंट बन रहा है। तो सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो हमने लिया था जैसा कि 30 दिन लिया था और आज है 14 तारीख, ठीक है। तो यानी कि आज है 14 जनवरी और ये अब 30 दिन लिया था तो 13 फरवरी को, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अनपैड के नीचे 13 फरवरी को ये ड्यू डेट पूरा हो जाएगा। हमें 36,000 यानी कि इस फ़ोन का जो भी अमाउंट बन रहा है 3 फ़ोन का अमाउंट, ये हमें 14 फरवरी 24 को पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरेट हो चुका परचेज का। तो अब क्या करेंगे, जनरेट परचेज पे क्लिक करेंगे। जनरेट परचेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने खाता बुक में परचेज की एंट्री हो चुकी है। अब डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप ऊपर रेड कलर में शो कर रहा है मंथली परचेज। तो अब जो भी मंथ में परचेज किए रहेंगे यहाँ मंथली परचेज में टोटल अमाउंट शो कर देगा कि आपने इस मंथ में टोटल इतने का परचेज किया और इस मंथ में टोटल इतने का सेल किया।
ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन में आपको सेल का अमाउंट दिखेगा और यहाँ ऊपर रेड कलर में आपको परचेज का अमाउंट दिख रहा है। अब आते हैं एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए ऐड एक्सपेंस पे नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सपेंस का बिल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डेट ले लीजिए, जिस भी डेट में आप एक्सपेंस की एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट ले लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक्सपेंस किस कैटेगरी से रिलेटेड है तो यहाँ पे उस कैटेगरी का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया फूड, FOOD फूड, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेव पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी। अब यहाँ पे ऐड एक्सपेंस आइटम, अब फूड से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम आइटम लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू एक्सपेंस आइटम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आइटम का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया बिरयानी। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया बिरयानी। बिरयानी करने के बाद अब यहाँ पे हम इसका रेट लगाएंगे। ये बिरयानी है तो किस रेट से इसका प्राइस बन रहा है तो यहाँ पे मैंने दे दिया 150। 150 करने के बाद अब सेव पे क्लिक कर लेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप कितनी क्वांटिटी में, ये एक्सपेंस का आइटम है, ये 2 की क्वांटिटी में मैंने ले लिया यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद अब यहाँ पे सेव एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी एंट्री हो चुकी। अब यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ एडिट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खाता बुक में बहुत ही आसानी से सेल्स, परचेज और एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।